हेलो दोस्तों, क्या आप अवचेतन मन से परिचित हैं? अवचेतन मन जिसमें असीम शक्ति होती है। ये कहें कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है जो इंसान को मिली है। अवचेतन मन एक अद्भुत शक्ति है जो हर इंसान के पास है। इस दुनिया को बनाने वाली प्रकृति कहें, परमात्मा कहें, दुनिया की रचना करने वाला क्रिएटर कहें, उसने हमें निःशुल्क दी है। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। अवचेतन मन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चुंबक है। जो सोचोगे वही पाओगे। ये हमारे दिमाग की एक अनोखी शक्ति है। अवचेतन मन में असीम शक्ति है। जो चाहोगे वही मिलेगा। प्यार, पैसा, बुद्धि, शक्ति। अवचेतन मन कभी असफल नहीं होता है। अवचेतन मन ही व्यक्ति को जीनियस बनाता है। यह कभी हारता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारे जो पुनर्जन्म का डेटा है कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए, उससे पिछले में क्या किए, वो सब डेटा हमारे अवचेतन मन में ही होता है संग्रहित। अवचेतन मन की जो पावर है, जो शक्ति है, वो असीमित है। इसका आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। याद रखें, अवचेतन मन ने ही सभी महान वैज्ञानिकों की अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। यानी जो भी हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनको जो अद्वितीय सफलताएं मिली हैं, जो उन्होंने बड़ी बड़ी खोज की, आविष्कार किए, वो सब अवचेतन मन के बदौलत ही था। अवचेतन मन है, उसकी शक्ति के बदौलत ही वो ऐसा कर पाए। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारियाँ इकट्ठा करता है और फिर उन्हें सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। यानी जो हमारा अवचेतन मन है, वो जो भी हमारी बड़ी बड़ी सफलताएं हैं, जो हमारी अद्वितीय खोज है, उसमें सारा योगदान इस अवचेतन मन का रहता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हैं तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, शोध करें और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं करें। हासिल करने के बाद भी यदि कोई जवाब नहीं मिलता तो सोने से पहले उसे अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें। फिर आपको हमेशा सही जवाब मिलेगा और ये कभी असफल नहीं होता है। अवचेतन मन जो है, उसकी हम शक्ति की बात करें तो वो हमारी गणना से बाहर है। हम इस असीमित है। अवचेतन मन हमारे मानव शरीर में छिपा हुआ वो हिडन स्पाई कैमरा है, जो हमारी हर एक्टिविटी को नोट करता है, दर्ज करता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लोक कहावतों में, किंवदंतियों में, कि जब इंसान मर जाता है तो धर्मराज के घर उसका लेखा जोखा होता है। क्या इसने अच्छे कार्य किए, कहाँ इसने गलतियाँ की, कि क्या इसके अच्छे काम रहे, क्या बुरे काम रहे, और आपके कर्मों के अनुसार फिर आपको अगला जन्म मिलता है, उनकी सज़ा आपको मिलती है। तो आप कभी आपने दिमाग लगाया है कि धर्मराज 84 लाख जीवन योनियाँ हैं, उसमें इतने जीव यहाँ रहते हैं, उनमें से एक एक का अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं? कभी इसको और आपका ध्यान गया है? कभी इस प्रश्न के बारे में आपने सोचा है कि धर्मराज इतने जीवों का लेखा जोखा कैसे रखते हैं? इसका जवाब भी अवचेतन मन ही है। यानी जो जीव है, उसके अंदर जो अवचेतन मन फिट किया है, वो हिडन कैमरा है। वो चंद्रगुप्त की वो पोथी है, वो पुस्तक है जो हमारे हर एक्टिविटी को नोट करता है। यानी ये हमारे अंतः मन की हलचल को नोट करता है। आपने बाह्य रूप से लोक दिखावे में क्या किया, उन सब बातों पर नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में किसी के प्रति दुर्व्यचार है और आप बाह्य रूप से दिखावा करते हैं, उसकी भलाई कर रहे हैं, तो जो आपके मन के अंदर चल रहा है वो नोट होगा उसमें। यानी ये मन के अंदर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। इसीलिए तो जो भी हमारे ऋषि,
महर्षि संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने आंतरिक पवित्रता यानी मन की शुद्धता पर, मन की पवित्रता पर जोर दिया है कि भाई जिसका मन पवित्र है वो ही व्यक्ति है, वो वास्तव में पवित्र है। बाह्य रूप से आपने वस्त्र बदल लिए, ये सब बाह्य दिखा हुआ है, स्नान कर लिया, इनसे आप पवित्र नहीं होते। अंतः मन का जरूरी है, यानी आपका अंतः मन है वो शुद्ध होना चाहिए। जो हमारा अवचेतन मन है वो सब अंतः मन की गतिविधियों को ही नोट करता है। विद्यार्थियों, आपको गुरुजी की क्लास कैसी लगी? अवचेतन मन के बारे में जो आपको जानकारी दी वो यदि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और गुरुजी को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।